Hey everyone, welcome back to my channel. This is part 2 of the topic planning in India जिसमें हम डिस्कस करेंगे 5 year plans. 1 to 4 5 year plans हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. अब हम आ जाते हैं सीधे फिफ्थ प्लान के ऊपर कि फिफ्थ प्लान क्या था. 1 to 4 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. द प्लान पीरियड, जो फिफ्थ प्लान का जो प्लान पीरियड था, दैट वाज 1974 to 79. had its focus on poverty alleviation and self-reliance. इस प्लान का जो मेन फोकस था या फोकस एरिया था वो ये था कि हम अपने देश में पॉवर्टी को अलिविएट करेंगे, ठीक है, गरीबी को हटाएंगे एंड सेल्फ रिलायंस बनेंगे, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हम बनेंगे. तो प्लानिंग प्रोसेस गॉट मोर पॉलिटिसाइज्ड. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ना कि प्लानिंग जो प्लान 4 था वहीं से पॉलिटिसाइजेशन शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पर और भी ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई. The havocs of hyperinflation led the government to hand over a few functions to RBI. क्योंकि इनके हाथ में कुछ रह नहीं गया था. ये डबल डिजिट इन्फ्लेशन तो फोर्थ प्लान में ही ले आए थे अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन आ गया फिफ्थ प्लान तक. फिर इन्होंने कुछ काम अपना आरबीआई को सौंप दिया. जो आरबीआई को जो काम सौंपा वो ये था कि भाई तुम मनी की सप्लाई को स्टेबलाइज कर लो, क्योंकि हम तो इन्फ्लेशन ले आते हैं. इन्होंने जो वो काम दे दिया आरबीआई को, तो आरबीआई आज तक वो काम संभाल रहा है जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं. ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीज़ें आरबीआई तब से करने लग गया क्योंकि इनके हाथों से वो चीज़ पॉलिटिसाइज हो रही थी एंड इन्फ्लेशन देश में आ रहा था. नेशनलाइजेशन पॉलिसी कंटिन्यूड बट देयर वाज ओवरऑल डिके इन द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस. हम नेशनलाइजेशन पॉलिसी तो हमारी चल रही थी, ठीक है, कि पब्लिक सेक्टर ज़्यादा हो, प्राइवेट सेक्टर कम हो, तो वो वाली चीज़ हमने कंटिन्यू रखी इस प्लान में भी. लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिके हो गया था द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस. गवर्नमेंट में बिल्कुल जो गवर्नेंस है कि कैसे हम प्रोफेशनल रहें, प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल ख़त्म हो चुका था एट दिस प्लान. द प्लान वॉज डिस्टर्ब बाय द इमरजेंसी एंड चेंज ऑफ गवर्नमेंट. अच्छा, यहाँ पर अब इंटरनल इश्यूज की वजह से बड़ा डिस्टर्बेंस हो गया. क्या हो गया? प्लान डिस्टर्ब हो गया बिकॉज ऑफ इमरजेंसी. जो इमरजेंसी लग गई थी ना एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधीज रूल, मिस इंदिरा गांधीज रूल, तब जो दिक्कत हुई थी वो हो गई थी. क्या हो गई थी? जनता पार्टी जीती थी 1977 में. अच्छा, ये स्टोरी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा. जनता पार्टी जीती थी 1977 में. हाउएवर द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन नॉट लेट. अच्छा, प्लान शुरू हो गया था फिफ्थ प्लान 1974 टू 79. 77 में जनता पार्टी आ गई. अब कोई नई पार्टी आई है तो फिर वो बर्दाश्त थोड़ी ना करेगी कि अच्छा ठीक है पुराने वालों का मैं कंटिन्यू करूंगा. नहीं 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 नहीं, वो कुछ चेंजेस लेके आ जाते हैं. क्या चेंजेस लाते हैं? द जनता पार्टी डेड गवर्नमेंट डिड कट शॉर्ट द फिफ्थ प्लान बाय अ ईयर. इन्होंने क्या किया? फिफ्थ प्लान को 1 साल से काट दिया, केवल 4 साल का रखा. जैसे होता नहीं 94 से 79 था, लेकिन इन्होंने कैसे किया? 1977 वाले साल से लेके 78, मतलब 1974 से लेके 78 तक इन्होंने माना कि हम केवल इतना चलाएंगे, ठीक है, 4 साल का केवल रख दिया, इस साल को काट दिया. अ फ्रेश प्लान, एक फ्रेश प्लान जिसको हम कहते हैं सिक्स्थ प्लान फॉर द ईयर 1978 टू 83, वो लेके आ गए. इन्होंने इन्होंने सोच लिया कि हमारा फोर्थ प्लान 1978 में खत्म, 1977 के 78 सेशन में खत्म हो जाएगा और हम एक नया प्लान सिक्स प्लान लेके आएंगे 1978 से 83 तक वो चलेगा और उसको हम रोलिंग प्लान कहेंगे. ये इनकी पूरी प्लानिंग थी. फिर क्या होता है इन 1980, इनकी तुरंत ही 2 साल के बाद 1980 में फिर से चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती है सेंटर पे और वापसी हो जाती है कांग्रेस की, विच अबैंडन द सिक्स प्लान. अब भाई तो कांग्रेस आई है तो तुम्हारा प्लान तो नहीं चलने देगी. तो ये है ही है पॉलिटिसाइजेशन जो आपके देश में होता है. तो फिर ये आगे आ जाता है एंड जनता गवर्नमेंट इन द ईयर 1980 हटा दी जाती है. द न्यू गॉट लॉन्च द न्यू गवर्नमेंट लॉन्च अ फ्रेश सिक्स्थ प्लान. अच्छा, जो नई सरकार आई अब कांग्रेस की, वो अपना एकदम फ्रेश सिक्स प्लान लेकर आती है फॉर द पीरियड 1980 टू 1985. But by that time, 2 financial plans of जनता गवर्नमेंट 6 had already been completed. लेकिन अब आप देखिए, जनता गवर्नमेंट के 2 साल तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे इस प्लान पर. इन 2 सालों का कांग्रेस ने इस तरह स्टाइल से एडजस्टमेंट किया. दिस इज वेरी फनी. अब आप देखिए पहला एडजस्टमेंट क्या किया. फर्स्ट ईयर जनता पार्टी का जो था 1970 टू 79, उसको ऐड कर दिया फिफ्थ प्लान में. जो 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 जनता पार्टी ने, मैंने आपको बताया था ना कि 5 साल को 4 साल कर दिया था, ठीक है, इन्होंने क्या किया, उसको वो 5 बना दिया. 1974 टू 79 को 5 प्लान बना दिए कि ये पूरा 5 साल का हो गया, कोई कट शॉर्ट नहीं, कुछ नहीं.
ये इन्होंने कर दिया। उसके बाद क्या किया, नाउ द सेकेंड ईयर, अब 1979 to 80 ये वाला जो इनका ईयर था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इस साल को बाय अ ईयर ऑफ वन एनुअल प्लान, कि ये एनुअल प्लान है, ये कोई 5 ईयर प्लान नहीं है, इट्स जस्ट एन एनुअल प्लान। एनुअल प्लान 1979 to 80 में भी कंसिडर्ड एज अ लोन रेमिनेंट ऑफ द रोलिंग प्लान ऑफ जनता गवर्नमेंट। ये अलोन एक प्लान था जो कि इन्होंने बना दिया था इस तरीके के एडजस्टमेंट को करके कि हमारा 6 प्लान कहीं भी स्क्रैप ना हो जाए। The sixth plan 1970 to 83 which could not become an official plan, ये जो सिर्फ एक प्लान जो था ये ऑफिशियल तो नहीं हो पाया लेकिन केवल ख्वाबों में रह गया। इसके कुछ बहुत ही हाईली इकोनॉमिक आइडियाज थे, क्या थे कि बिल्कुल कंप्लीट नो है एफडीआई को, कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में नहीं आएगी। ठीक है, तो आप समझ ही रहेंगे क्लोज इकोनॉमी समझ के रखा था, तो कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। प्राइस कंट्रोल हम करेंगे, रिज्यूवनेट करेंगे पीडीएस को। पीडीएस इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो जो राशन वाला खाना होता नहीं, फूड ग्रेन्स होते हैं, राइस होते हैं, दैट इज नोन एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसका हम रिज्यूवनेट करेंगे, दोबारा से शुरुआत करेंगे, उसके अंदर और स्कीम्स लेके आएंगे। स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे, पंचायती राज सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करेंगे एंड रूरल डेवलपमेंट करेंगे। तो ये कुछ आइडियाज थे ऑफ द 6 प्लान जो कि ऑफिशियल प्लान एट दैट टाइम नहीं बन पाया इस वाले साल का। फिर आता है हमारा ऑफिशियल 6 प्लान। इस प्लान का पीरियड था 1980 to 85। इसका स्लोगन था गरीबी हटाओ, लेकिन ये याद रखिएगा किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये स्लोगन यूज नहीं किया गया था, ये सिंपली ऐसे ही एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए या मोटिवेशन के लिए ये वाला सेंटेंस बोला जाता है, गरीबी हटाओ, ये इनका मिशन था। This plan emphasized on socio-economic infrastructure। इस प्लान ने socio-economic infrastructure के ऊपर फोकस किया। इससे ये कहा कि हम रूरल एरियाज को डेवलप करेंगे, रूरल पॉवर्टी हटाएंगे, रीजनल डिस्पैरिटीज हटाएंगे, कि आपने पूरे देश में केवल दिल्ली को उतना डेवलप कर दिया एंड बाकी सारे व्हाट अबाउट छत्तीसगढ़, व्हाट अबाउट रायपुर एज कम्पेयर टू मुंबई, चेन्नई, वो बेंगलोर, ये वो वाले शहरों के सामने अभी छत्तीसगढ़ में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, दैट इज नक्सली इलाका। तो हम उसे कैसे ठीक करेंगे, ये सारे इश्यूज जो हम लेकर आए थे, दैट वाज इन द 6 प्लान एंड इसका ईयर था 1980 to 1985। बहुत सारी नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, स्कीम्स लॉन्च किए गए, बहुत सारे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट किया गया। फिर आ जाता है हमारा 7th प्लान। इस प्लान का पीरियड था 1985 to 90। इसने एम्फसाइज किया था ऑन रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अच्छा, इसका मेन एम ये था कि हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन करेंगे, गेहूं एंड राइस ये सब पूरा ग्रो करेंगे। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट देश में अपने बढ़ाएंगे एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। द टेनेट्स वर, इनके कुछ 4 ध्यान में रखने वाली चीज़ें थी कि हमको ग्रोथ पानी है, सेल्फ रिलायंस होना है, मॉडर्नाइजेशन करना है अपने देश का एंड सोशल जस्टिस लेकर आना है। द जवाहर रोजगार योजना, ये जवाहर रोजगार योजना वॉज लॉन्च इन 1989 एंड इसका मेन एम यही था वेज एम्प्लॉयमेंट देना। इट लेड फाउंडेशन फॉर द 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको याद है ना, 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है, कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी चेंज हुआ था। तो ये हो गया था आपका 7th प्लान के ही अकॉर्डिंग, उसी ड्यूरेशन में चीज हुई थी। बाय एंड ऑफ दिस प्लान, इंडिया इस प्लान के अंत तक 1985 से 90 आते आते इंडिया का बहुत ही हाईली अनफेवरेबल बीओपी हो गया था, विच इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बड़ा एक्सटर्नल लोन था देश के ऊपर एंड कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी इनके पास नहीं थी कि हम अपने देश को कैसे बाहर निकालें। इतना ज़्यादा एक्सटर्नल लोन ले लिया, इतना ज़्यादा एक्सटर्नल डेट ले लिया कि कैसे इसको ठीक किया जाए, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं थी। इंडिया tried to attend its growth prospects by commercial and other external borrowings on hard terms, but the economy failed to sustain। इंडिया ने क्या सोचा था, इंडिया ने ये सोचा था कि हम ऐसा करेंगे, अपने देश की जो ग्रोथ है, जो हम इतनी बातें कर रहे हैं, ग्रोथ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो हम लोन्स लेके पूरा करेंगे। लेकिन अब आप सोचिए, लोन अगर आपको कोई दे रहा है तो वो हार्ड टर्म पे लोन देगा, लेकिन क्या ज़रूरी है कि आप सस्टेन कर पाओगे? नो, कोई भी कंपलसरी या कोई भी पक्की चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ हो गई, फिर इनका जो स्ट्रैटेजी थी वो फेल हो गई और हमारा देश जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दिस। फिर क्या होता है, द 8th प्लान 1990 to 1995। ये देखिए हमारा 8th प्लान का टाइम होना चाहिए था 1990 to 1995, लेकिन ये नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया। ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया? इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा था, फास्ट चेंजिंग गवर्नमेंट चेंज हो रही थी एट द सेंटर। तो जो नई नई गवर्नमेंट आई थी, न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसने पावर कब अज्यूम किया? इट अज्यूम्ड पावर इन 1991। इस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई हम ऐसा करेंगे, 8th प्लान जो कि 1990 से 1995 में चलने वाला था, तो वो अब तो हम 1991 में आए हैं, तो हम ऐसा करेंगे
उसको लेकर आएंगे 1992 में, 1992 से 1997 तक वो हम चलाएंगे, और 1990 टू 1991 एंड 1991 टू 1992 इसको 2 सेपरेट एनुअल प्लान्स बना देंगे। ठीक है, ये इनकी स्ट्रैटेजी थी, किसकी? द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट की इन द ईयर 1991। अच्छा, इसका इन जो एनुअल प्लान से इनका क्या बेसिक थ्रस्ट था? इनका बेसिक थ्रस्ट ये था कि एम्प्लॉयमेंट का मैक्सिमाइजेशन करना है एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपने देश का। ऑल राइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल. Please don't forget to watch the parts of this particular topic, part 1, part 2, part 3. इसके सारे parts देखिएगा for the better understanding. Thank you everyone for watching the video and may God bless you.